आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। लगातार संवाद चल रहा था। आपकी व्यवस्था थी कि आपने क्यों ऐसे लोगों को वहां पर आने दिया जिनका स्वास्थ्य खराब था या जो मानसिक रूप से विचलित थे। और हम सब इनके योगदान को भी सराहते हैं। किसानों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और जो संवाद है वो सतत रूप से चालू रहा, ये बहुत अच्छी बात है। और कभी भी किसान आंदोलन को दुर्लक्ष्य नहीं किया गया है केंद्र के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये भी एक सामने हमारे परिदृश्य दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी को भी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो फैसला है स्वागत योग्य है। किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। तो अब एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और सबको इंतजार है कि राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कृषि कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया है कि इसी महीने के अंत तक जो तीनों कृषि कानून है वो वापस ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि लंबे समय से जो आंदोलन चला आ रहा है अब वो आंदोलन खत्म कर दिया जाए और इस महीने के अंत तक तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। तो 17 सितंबर साल 2020 ये वो तारीख थी जब तीनों कानून पास हुए थे और उसके बाद देखते ही देखते एक बड़ा आंदोलन हुआ और हमने देखा किस तरह से दिल्ली थम गई थी, आधा भारत थम गया था क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। ट्रैक्टर रैली हुई, उस दौरान भी काफी आंदोलन हुआ, काफी संघर्ष देखा हमने। और उसके बाद जब एक साल बीत गए बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कई राउंड बातचीत के भी चले। जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कई बार जो यूनियन के लोग थे उन्होंने बातचीत की। संशोधनों पर बार बार कहा जाता था कि केंद्र सरकार संशोधन करेगी लेकिन वापस नहीं लेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पीसी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने सुना थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है और कृषि कानून पर बड़ा फैसला लिया गया। किस तरीके से आप देखते हैं सर इस बड़े फैसले को? ये किसानों की जीत है और ये सिद्ध कर कि जो काले कानून पास हुए थे अगर वो करते हैं तो अभी लोग कहीं घोषणा है ये। और ये 1000 से ज्यादा किसानों की हत्या करने के बाद ये लिया जा रहा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली वो चरितार्थ हो रही है। ये उसी समय ले लेना जब किसानों ने इसकी मांग की थी। ये बहुत देर की है इसमें। सर, क्या कारण मानते हैं आप कि इतनी देर बाद ये बड़ा फैसला? चुनावों में डर। इनको मालूम है कि यूपी का चुनाव हार रहे हैं, इनको मालूम है कि सब एक के बाद एक चुनाव ये हारेंगे। ये डर जो पैदा हुआ है उसने किसानों की जो लगातार दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जो किसानों को हुआ है, हाँ। उसने इनको मजबूर किया और ये हार सबसे बड़ा दिख रही है हार सामने। इसलिए ये कानून वापस ले जा रहे हैं। केवल अब ये वोट है, अगर उस समय ले लेते तो किसानों के हित की बात होती है, अब तो ये वोट की बात है। सर, तो आपको क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो हत्या का हिसाब जनता मांगेगी। किसानों की जो हत्या हुई है
6 सालों में, उसका हिसाब लोग मांगेंगे इलेक्शन के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, आगामी चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, और ये जो बड़ा आंदोलन हुआ है, इतनी हत्याएं हुई इस दौरान, वो कम नहीं होता है। इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे, और ये भी अच्छी बात है, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे एमएसपी पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं, उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। तब आप आगे क्या फैसला लिया जाएगा? ये हमारी 4 मांगे मुख्य थी। एक तो बिजली विद्युत संशोधन बिल 2020, वो स्टे पढ़ाई है। दूसरी एमएसपी में कानून बनाने की। नंबर 1 बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन भी खत्म करने की अपील की है। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, पूरे देश को जनता के नाम संदेश दे रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, और कृषि कानून वापस लेने के बाद लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी हैं। तो सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश देकर साफ कर दिया, और इस तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। खरीदने का काम करो, अगर नहीं खरीदेंगे तो हम AKP सेंटर में जाएंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे, हम किसानों के साथ रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। हमारा नारा है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान जब तक खाना नहीं देता किसी का पेट नहीं भरता। अगर किसानी पैदावारी नहीं करेंगे तो लोग, ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं ये। कमलेश्वर जी, स्वागत है आपका ABC 24 में। सर, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। सर, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत देर से समझ में आता है। 500 से ज्यादा किसानों की जान ले ली उन्होंने। इसके लिए कौन दोषी है? वो क्या किसानों की जिंदा हो जाएंगे? उनका जो परिवार तबाह हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश का किसान इनको कभी नहीं माफ करेगा। ये सारा निर्णय जो वापस किया है, उपचुनाव में पराजय के बाद इनको समझ में आया है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए इनको समझ में आ रहा है। और हम तो कहते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। ये देश की जनता को लगातार छलने का काम किया है। झूठ बोल के सरकार सत्ता में काबिज हुए थे, और इन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। तो जब तक कृषि कानून पार्लियामेंट में वापस नहीं हो जाए, तब तक इनके बातों पे ज्यादा विश्वास करने लायक नहीं है। ये सिर्फ चुनावी राजनीति है, और इन्होंने देश की जनता के साथ अपराध किया है। किसानों के अपराधी है। किसान कभी नहीं माफ करेगा। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, गृह राज्य मंत्री के बच्चे ने जिस तरह से गाड़ी चढ़ा दी, किसानों की हत्या हो गई। आज तक गृह मंत्री को इस्तीफा तो दिलवाया नहीं। गृह मंत्री आज भी बने हुए हैं, तो ये किसानों का कौन सा सम्मान कर रहे हैं? देखिए, ये सारा जो अभी ये निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि जनता देश की, किसान इनको समझ गई है, और इनकी बातों में आने वाली नहीं। जब इनको लगा कि ये चुनाव में हारेंगे, डीजल पेट्रोल का थोड़ा सा दाम घटाने की कोशिश की, और इसी तरह जो है कृषि कानून वापस लेने का ये घोषणा कर रहे हैं। और ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कानून वापस नहीं होता है, धरातल पे नहीं आता है, तब तक इन पे विश्वास करना मुश्किल है। पर ये बहुत बड़े अपराधी, इन्होंने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अपराध किया है, और हर मोर्चे पे विफल रहे। कोविड में भी विफल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान ली है। समय पे दवाई नहीं उपलब्ध कराई, समय दवाइयों की कालाबाजारी इनके नेता करते रहे। तो ये जो भी हुआ है, आपका नोटबंदी में, GST में, FDI में, हर मामले में विफल रहे।
और आज पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। ये कृषि आधारित देश है। किसानों का इनने सम्मान नहीं किया, किसानों का अपमान करने का काम किया है और ये अपराधी है। पहले जिनकी जान गई है उनके लिए इनको प्रावधान करना चाहिए। कोविड में एक सवाल आपसे, क्या लगता है आपको, आप जो बोल रहे हैं ये अपराधी है, इतनी हत्याएं वहां पर हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो क्या इसकी सजा इन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगी या फिर ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है फायदा मिलेगा इस बड़े फैसले का? जरूर देश की जनता इनको सजा देगी, क्योंकि ये अपराधी है, इन्होंने अपराध किया है। देश की जनता ने इनको देख लिया। इतनी देर से क्यों समझ में आया? 11 महीने से ज्यादा हो गए और चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, सारा तो सीजन निकल गया और लोगों की जानें चली गई। कोविड में गई, बारिश में गई, कई एक्सीडेंट में गई, कई तरह से तो जानी गई। इतनी जाने तो पब्लिक है, बाकी पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हुई। तो इनको देर से समझ में आता है, जब देश बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी अपनी नाकामियों, अपनी गलत नीतियों की वजह से, और आज ये इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, देर से आया, हम भी किसान हैं, किसान परिवार से है और हमें मालूम है कि अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता या जिस तरह से शुरू हो गया था तो किसान तो कहीं का नहीं बचता। वापिस करते हैं तो भी स्वागत है, पर इन्होंने अपराध जो किया है उसके लिए क्या करेंगे? ये अपराधी तो है और ये अपराध की सजा देश की जनता देगी, ऐसे माफ नहीं करेगी, चाहे ये कुछ भी तिकड़मबाजी करे। शुक्रिया कमलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कृषि कानून पर बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले लेगी। बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर के बारे में जानकारी दे दे। कृषि कानून पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बड़ी बात का ऐलान किया है कि इसी महीने के अंत तक ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। तो केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, कई मंचों से उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार केंद्र सरकार ने किसानों के इस बड़े आंदोलन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। सरकार झुक गई है और तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता रूपम चंद्राकर जी भी जुड़ रहे हैं। रूपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किसान नेता है आप और बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, किस तरीके से आप देखते हैं इस बड़े फैसले को? ये किसानों का जीत है, पूरे भारत के किसानों का जीत है। खुशी का समय है ऐसा मैं कहूंगा। और भारत सरकार से ये मेरा निवेदन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का ये कानून और बना दे, ऐसा हमारा भारत सरकार से वो है और इस फैसले को संपूर्ण भारत में पालन हो, ऐसा हम मानते हैं। रूपन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या वाकई लगता है कि कहीं ये कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ है कि सरकार भी डटी रही कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाद में उसी फैसले की तरफ सरकार को बढ़ना पड़ा? सरकार नहीं समझा पाए ये बात कहना तो गलत है। सरकार की जो मंशा था उद्योगपति के कॉरपोरेट घराना के पक्ष में था। चूंकि मैं ये कहना चाहूंगा, पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके संपूर्ण भारत में किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपा नहीं है। जी बिल्कुल। अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने पर किसान मजबूर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा, चाहे पार्टी किसी की भी हो। और सारे किसान मजदूर, यहाँ आम उपभोक्ता जो है, भारत सरकार को, राज्य सरकार को चुनने में पूरी उनकी मंशा है कि हमारे हित में कोई फैसला होगा। लेकिन होता जब दिखाई नहीं देता, किसान आप देखेंगे कहना चाहिए भारत के इतिहास में
कोई व्यापारी या आम उपभोक्ता में सबसे ज्यादा पीड़ित है तो किसान वर्ग, जिसकी आबादी जो है 65 से 70%, और भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश, कृषि और ऋषि प्रधान देश। और कृषि और ऋषि प्रधान देश में कृषि और ऋषि का दोनों का उस पर शासन का उच्च विचार नहीं होना, कानून बना देना, कानून का पालन नहीं होना, ये बड़ी दुखद बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रूपन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Enacted, only then farmers' problem will be solved. And we are going to observe 1 year on 26 November. All over India, lakhs and lakhs farmers will be on the street to observe 1 year of their struggle. Let us see. We may even observe that as a victory rally. Prime Minister has announced that we are going to repeal the 3 Farms law. Then you are going to protest Sanjukta Kisan? No, not on the basis of that. We'll wait till the parliament is parliament sitting repealed it, and then we'll decide. Does Sanjukta Kisan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम अपने संदेश में यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानून जल्द वापस ले लिए जाएंगे और इस महीने के अंत तक ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। और इसके ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। तो तीनों कृषि कानून पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जब जनता को संदेश दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून इस महीने के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो किसानों के सामने मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा और कृषि कानून पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार झुक गई है। आखिरकार कृषि कानून वापस लेने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम अपने संदेश में यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानून जल्द वापस ले लिए जाएंगे और इस महीने के अंत तक ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। और इसके ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। तो तीनों कृषि कानून पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जब जनता को संदेश दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून इस महीने के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया
को पूरा कर देंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो किसानों के सामने मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा और कृषि कानून पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार झुक गई है। आखिरकार कृषि कानून वापस लेने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करना पड़ा है। आपको बता दें, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा भी मांगा है किसानों से और उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमने हर संभव प्रयास किया और इसलिए हम अब ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। और इस बड़े ऐलान के बाद एक जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उनका भी दौर शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट मेंबरों को, राज्यसभा मेंबरों को खरीदता, तू कह कि एमएलए को खरीदता, मैं किसानों का धान खरीदने में तेरे पास पैसा नहीं। ये कहां का तरीका है कि भारत का 1 साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने 1 साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। इसी मोदी सरकार ने वापस ली है, बहुत चंगा किया। पास ही नहीं सन होने चाहिए। ये अपनी जो उन्होंने अज रियलाइज कर लिया, साल पिछों रियलाइज कर लिया, तो असी उन्होंने खुशी मानने आ। Whenever elections coming, they will little bit reduce the petrol diesel price rise. That was happened. Election coming, they are under lot many pressure to repeal this farm laws. But basically the attitude. तो एक के बाद एक जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है वो भी आने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही देर से ये फैसला लिया गया है और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब इतने देरी से ये फैसला लेना था तो पहले से ही फैसला ले लिया जाना चाहिए था। और जो इतनी मौतें हुई है सिंघू बॉर्डर पर, किसानों को जो आत्महत्याएं करनी पड़ी है, उसका क्या होगा? क्या उनके लिए कुछ ऐलान किया जाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। तो आपको बता दें, सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में यह साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इस कानून को वापस लिया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले साल 17 सितंबर को ये बिल पास किया गया था, कृषि कानून से जुड़ा हुआ ये बिल पास किया गया था और उसके बाद से ही लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर में हमने देखा कि किस तरह से एक बड़ा आंदोलन किया गया और उसके बाद कई वहां पर आत्महत्याएं भी की किसानों ने और बड़ा आंदोलन हो रहा था। लगातार राकेश टिकैत कह रहे थे कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी हम नहीं मानेंगे और आखिरकार सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। हालांकि किसान आंदोलन में हमने कई बार देखा कि किस तरह से मनमुटाव हुआ है, दो फाड़ की स्थिति बनी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। कई राउंड की बातचीत हुई लेकिन उसके बाद भी कुछ फैसला नहीं लिया जा सका और आखिरकार अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए जाएंगे इस महीने के आखिर तक। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
तो अब ट्विटर में भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लगातार ट्रेंड भी कर रहा है ये पूरा मामला। और इसी के साथ आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह के अहंकार का सर झुका दिया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। तो ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। आपको बताते लगातार किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं राहुल गांधी। कई बार उन्होंने अपना समर्थन जताया है किसान आंदोलन का और उन्होंने भी कहा था कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कांग्रेस भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देती रहेगी। और अब जैसे ये बड़ा फैसला लिया गया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और मुबारकबाद दी है तमाम किसानों को। उन्होंने कहा है कि अन्याय के खिलाफ किसानों की जीत हुई है, अहंकार को कम किया है किसानों के इस आंदोलन ने। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही लगातार हर जगह से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। इससे यही महसूस होता है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तो वो पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सालों से जो लोग बैठे थे और उससे जो नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो हम ये पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। लगातार एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और इसके साथ बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। आपको बता दें, देश के नाम संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला लिया कि तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। तो लंबे समय से विवाद चल रहा था इन तीनों कृषि कानून पर। आपको बता दें, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि किसान आए, बातचीत करे, संशोधन किया जाएगा, लेकिन आज आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया। आपको बता दें, कई किसान संगठन लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर पिछले एक साल से लगातार आंदोलन वो कर रहे थे और किसी भी कीमत में वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को लेकर के फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आंदोलन करना ठीक है, लेकिन इस तरह से भारत को रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये मामला चल रहा था और उसी बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। और इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं दीपक, बड़ा ऐलान किया है मोदी सरकार की तरफ से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और किस तरह से जनता ले रही है इस फैसला को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उद्बोधन में प्रकाश पर्व के मौके पर जिस तरह की घोषणा की है उसको लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर की छावनी अनाज मंडी में, जहां पर कि किसान इस वक्त मौजूद हैं जो कि अपनी फसल को बेचने के लिए आए थे। कई किसानों को अभी तक जानकारी नहीं है कि कृषि बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो बड़ी घोषणा की है कि कृषि बिल को वापस ले लिया गया, तो इसको किस तरीके से देखता है किसान? बहुत अच्छा, बढ़िया किसान देखने को बहुत बढ़िया लगा। किसान को अच्छा है, मतलब किसान के लिए अच्छा रहा ना ये। तो कृषि बिल से आपको फायदा होने वाला था कि नुकसान हो रहा था? ये जो इतना लंबा समय से आंदोलन चल रहा था नुकसान हो रहा था ना, उससे नुकसान हो रहा था। किस तरह का नुकसान? हमको भाव नहीं मिलता है, लिमिट लग जाते थे, मंडी में भाव नहीं थे व्यापारी। तो लेकिन कृषि बिल में तो यही था ना कि आप मनचाही जगह पर बेच सकते हैं, आपको अच्छा भाव मिलेगा, इसकी गारंटी आपको मिल पा रही थी इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब किसान जो कृषि कानून बिल है जिसको लेकर एक साल से आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के बाहर से तमाम किसान बैठे हुए थे, उस कृषि बिल को आज प्रधानमंत्री मोदी ने वापस लेने की घोषणा की है। इसको किसान किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश का किसान किस तरीके से देखता है इसको? क्या तरीके से देखेंगे, जो भी है सही ही है। सही किया ना, हटा दिया तो इससे क्या कृषि बिल लागू होता तो नुकसान होता किसानों को? नुकसान होता ना। किस तरीके से नुकसान होते? क्या ये भुगतान में, हाँ, माल बेचा, माल लेना, ये आड़त का काम हो जाता है इसमें। तो वो अपना माल दूसरे को दो, उनको दो अपना माल, उनके हिसाब से उनको दो। अपना तो रहता ही नहीं ना कि अपन किस हिसाब से बेच सकते हैं। वो पहले ही बिका हुआ था।
वो उनके नहीं, हिसाब लेकिन से आपको जैसे आज आपको केवल आपके पास एक ही जगह है छावनी अनाज मंडी जहाँ पर आप बेचने के लिए आए, लेकिन कृषि बिल आने के बाद हो सकता है आपको प्राइवेट प्लेयर के पास में बेचने के लिए कई सारी जगह मिलती है। वो तो वो खुद उनके हिसाब से तो खुद ही उनके हिसाब से ना पहले ही जैसे आज अपने को जरूरत है पैसे की, अपन ने पहले ले एडवांस, उनने भाव तय कर दिया कि यही भाव, तो फिर माल तो देना पड़ेगा ना, अच्छा हो या बुरा। थोड़ा बहुत माल खराब हो जाता है तो फिर कहाँ ले जाते हैं उसको। तो मतलब ये अच्छा फैसला लिया है। अच्छा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। किसान आंदोलन चल रहा था इतने दिनों से, वो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। जब ये कृषि बिल का कानून का जो विरोध चल रहा था उसे सरकार ने वापस ले लिया है, तीनों कृषि बिल को, तो उसको किसान किस तरीके से देखते हैं? उससे फायदे के तौर पे देखते हैं, नुकसान के तौर पे देखते हैं? ये जैसे मोदी जी ने जो फैसला लिया अच्छा लिया, और आंदोलन चल रहा था, ये मतलब अपने किसान भाई परेशान हो रहे थे, जो निर्णय किसानों के हित में हुआ है वो अच्छा हुआ है। मतलब हाँ फायदा होगा सर, क्योंकि किसान को तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, और कैसे क्या मेहनत करता, हम खुद किसान हैं। आज ये देख लीजिए सर, 9,000 बिक रहा था, कीवी कटिंग चल रही है मंडी में, 7,700 में माल छोड़ा रहे हैं मतलब, और 1,09,000 बीज बेच दिया। अब किसान क्या खाएगा इसमें? मेहनत कितनी है सर इसकी? इसीलिए तो सरकार तो बार बार कह रही थी कि किसान कृषि बिल आएगा तो किसानों की मेहनत का हक मिलेगा, एमएसपी के हिसाब से उनको दाम मिलेंगे, तो इस पर विश्वास नहीं था क्या किसानों को? बिल्कुल सर विश्वास नहीं था, क्योंकि किसान तो सर क्या है कि सबसे कमजोर है, मतलब किसान अभी फिलहाल में, और किसान से सारी मतलब ये जो चलता है। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसे समझा जा सकता है कहीं ना कहीं कि जो किसान हैं, जो लोग मंडी पहुंच रहे हैं, वो लोग भी खुश है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसको वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ द्वारिका साहू जी जुड़ गए हैं, किसान नेता है ये। द्वारिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इसी के साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं द्वारिका जी आपसे पूछना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। बतौर किसान नेता आप इस बड़े फैसले को कैसे लेते हैं सर? उनका मजबूरी है। आज पूरा देश के किसान की स्थिति को पूरे जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। और उससे भी बढ़ के बात यह है कि जो वापस लिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं हम, लेकिन उनके साथ एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि जब तक यहाँ जो 600 किसान जो वहाँ पर मरे हैं, जो वहाँ पर दिन और रात वहाँ जा करके वहाँ पर बॉर्डर में बैठ के जो धरना दिए हैं, उनके लिए भी हम 50-50 लाख के मुआवजा की मांग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी को बिल्कुल लागू करना चाहिए, और उस एमएसपी के अंदर में पूरा धान खरीदी, गेहूं खरीदी, अनाज की जितना दलहन तिलहन है उनका खरीदी पूर्ण रूप से होना चाहिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये जो उनको सुनाया है, और देश के किसान का बदहाल स्थिति है, और 5 राज्यों में चुनाव है, इस चुनाव को परिणाम भी आज उपचुनाव हुआ, उसमें भी देखें कि आज बीजेपी की क्या हालत हुई है। इसके हिसाब से इनको कानून को जो वापस लिए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत मजबूरी है इनका, ये मजबूरी में वापस लिए हैं। इनको सत्ता का मोह आज भी है। अगर कोई अगर 3 कानून को सही ढंग से बनाया रहता तो आज इसको वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये वापस लिए तो किसानों के हित में है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन मरे हुए जितने वो किसान हैं उनकी मुआवजा की मांग करते हैं। ठीक है द्वारिका जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर आपने भी सुना होगा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बड़ा ऐलान किया है उन्होंने। कांग्रेस किस तरीके से देखती है इस फैसले को, और जो द्वारिका जी कह रहे हैं कि जो भी शहीद वहां पर किसान हुए हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए और मजबूरी में लिया गया ये फैसला है? तो देखिए आज गुरु पूर्णिमा है, प्रकाश पर्व का दिन है, और प्रकाश पर्व का अर्थ होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। अच्छी बात है कि केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रकाश पर्व के दिन उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उन्होंने इस कृषि कानून को 3 जो कृषि काले कानून बनाए थे उसको वापस लिया है। इस कदम का हम स्वागत करते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। मगर जैसा कि द्वारिका जी ने कहा कि कल तक सुख में सोया था, अब समय लगा है घटने, और जब लगा कलेजा फटने तो खैरात लगी है बटने। 1 साल से किसान वहां पर 600 किसान मारे जा चुके हैं। पूरे दिल्ली की किले बंदी करके किसान बैठे हुए थे। किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी देशद्रोही कहा, कभी गुंडे कहा, कभी बदमाश कहा, उन पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनकी मौत हो गई।
मगर देर आए दुरुस्त आए, किसी तरह से कम ये बात समझ में आ गई सरकार को कि आप तानाशाही नहीं कर सकते इस हिंदुस्तान में। इस देश में लोकतंत्र है और जनता ही आपका मालिक है। आपको 5 साल बाद जाकर के जनता के सामने हिसाब देना पड़ता है। तो जब जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम आए हैं और सामने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। उनको ये समझ में आया कि किसानों को नाराज करके हम ये जो है इस युद्ध को हम जीत नहीं सकते, इस समस्या को हम निजात नहीं पा सकते। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है अचानक आज गुरु पूर्णिमा के दिन, वो वास्तविक में ज्ञान नहीं है, ये डर है। ये जो किसानों ने आंदोलन किया, जो कांग्रेस ने आंदोलन किया और जिस तरह से परिणाम आने शुरू हुए उपचुनाव में, इससे भयभीत होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के इस कानून को वापस लेना पड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ आप कानून बनाइए, एक कानून की मांग किसान करते हैं, हम भी करते हैं कि आप समर्थन मूल्य से के नीचे कृषि उपज नहीं बिकने की गारंटी दे दीजिए। बस एक गारंटी वाला कानून लाइए कि आप जो भी समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उससे कम में कहीं कोई अनाज नहीं बिकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी धान का समर्थन मूल्य 1890 रुपए है, मगर लोग 1100-1200 रुपए में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है और हिंदुस्तान को अगर ठीक करना है तो किसानों के हालात को ठीक करना होगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए हैं, वैसे ही पूरे देश में किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मगर फिर भी आज तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, उनकी सद्बुद्धि के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टार जैन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इस वक्त ये मंडी में मौजूद हैं। स्टार, आपको भी पता है बड़ा फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, मंडी में आप मौजूद हैं, वहां पर जो किसान पहुंच रहे हैं और जो जनता वहां पर पहुंची है उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से ले रहे हैं इस फैसले को, बताइए हमारे दर्शकों को भी। स्टार, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कृषि कानून पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, किस तरीके से आप लेते हैं सर आप इस फैसले को? केंद्र सरकार और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको जिद करके क्यों बैठे थे, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन देश के 850 किसानों की मौत के बाद इतनी बड़ी त्रासदी हो गई पूरे देश में। साल भर से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार किसानों की मौत हो रही थी, तब भी केंद्र सरकार को ये समझ नहीं आया था कि ये कानून कितना काला कानून है। केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी आसन्न पराजय को देख करके इतने देर से निर्णय लिया गया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तत्काल इसको पार्लियामेंट में ला करके तीनों कानून को विड्रॉ करने की आवश्यकता है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने चिंता की लकीरें थीं और बहुत सारे किसान मौत के आगोश में सो गए। इसकी भी जिम्मेदारी थोड़ी तय हो जाए तो बेहतर हो। रविंद्र जी, तो क्या कांग्रेस की तरफ से आगे इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, जितने भी शहीद हुए हैं किसान सिंघू बॉर्डर में और अलग अलग जगह जो आत्महत्या करनी पड़ी किसानों को? केवल आत्महत्या का सवाल नहीं है, परिस्थितियां जिस तरीके से आई, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ भी बापू ने किसानों को लेकर के लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कभी अंग्रेजों ने सड़कों पे कीले नहीं टुकवाई थी। जो काम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना करे, इसलिए चारों तरफ कीले गाड़ दी गई थी। कई प्रकार के जो ऑब्स्ट्रक्शन थे, ये देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक सवाल है किसानों की मौत का, पंजाब राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने उन किसानों के लिए जो पंजाब राज्य के थे उनके लिए काफी कुछ घोषणाएं की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में जिन किसानों के सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ उसके लिए केंद्र सरकार भी मदद की घोषणा करे। बिल्कुल रविंद्र जी, देखने वाली बात होगी कि आगे अब केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के कुछ घोषणा की जाती है या नहीं की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देर से आए दुरुस्त आए वाला ये फैसला है, लेकिन वो किसान जिनको इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी उनके लिए भी जरूर केंद्र सरकार को कुछ घोषणा करनी चाहिए। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे इस महीने के अंत तक। ये तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।